हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए खास तौर पर इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का समायोजन माननीय हाई कोर्ट में वाद के अधीन रहा है। माननीय हाई कोर्ट में कभी सिंगल बेंच तो कभी जूनियर शिक्षक का समायोजन, कभी सीनियर शिक्षक का समायोजन और कभी समायोजन में अनियमितता के आरोप लगा करके शिक्षक माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। और अब दोस्तों बड़ी बात हो रही है, माननीय हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दोस्तों दे दिया है। माननीय हाई कोर्ट ने ये माना है कि अब जो भी समायोजन की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में एकदम पारदर्शी बातें हों। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार ने शिक्षकों का समायोजन किया है। शिक्षकों का समायोजन काफ़ी हद तक जो डाटा था उस डाटा के अनुरूप हुआ है, जो कि डाटा विसंगतिपूर्ण था। डाटा जो भी अवेलेबल था वो डाउटफुल था। अब माननीय हाईकोर्ट ने मामले को एकदम स्पष्ट करते हुए एक जिला स्तर पर टीम बनाने के लिए कहा है और उस टीम में, जो कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता की टीम होगी, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी और कोई भी संस्था क्यों ना हो, वहाँ के वरिष्ठ शिक्षक या ऑफिशिएटिंग या हेड टीचर अगर मौजूद हैं तो उनके संयुक्त हस्ताक्षर से बच्चों की संख्या से संबंधित जो आंकड़े होंगे उसको बाकायदा पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। और ये अपलोडिंग का कार्य डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है वो दोस्तों उसकी निगरानी में होगी। लिहाजा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक की अनिवार्यता, और जहां मानक से ज़्यादा शिक्षक हैं उन्हें रीडिप्लॉय करना होगा। सरप्लस शिक्षक हैं तो उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में जाना होगा और मानक के अनुरूप शिक्षकों का स्थानांतरण दोस्तों होगा। और ये मानक आरटीई का नॉर्म है, जिस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का इनकार दोस्तों कर रखा है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी ये जो आदेश है इसमें कहीं कनिष्ठ और वरिष्ठ की बात नहीं हो रही है। इसका निर्धारण सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास दोस्तों सुरक्षित है, वो सरकार का पॉलिसी मैटर है। लेकिन जो माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट जारी किया है उसके हिसाब से दोस्तों अब खलबली मचना स्वाभाविक है। जहां पे मानक से अधिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यानी वहां बच्चे कम हैं, शिक्षक अगर ज़्यादा हैं, सरप्लस हैं, और जहां बच्चे अधिक हैं, शिक्षक कम हैं, जहां शिक्षकों की आवश्यकता है, तो अब अतिरिक्त शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालय में जाना होगा। और ये पूरा का पूरा आमूलचूल बदलाव माननीय हाईकोर्ट के निर्देश और उसके द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में है। जिला स्तर की कमेटी हर तरीके के आंकड़ों का परीक्षण करने के बाद इसको सचिव साहब के जो वेबसाइट है उस पर डाटा जो भी अवेलेबल होगा उसको अपलोड करेगी। और इसमें अब सबका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसमें कोई भी परिषदीय विद्यालय क्यों ना हो, चाहे वो पीएस हो, चाहे वो यूपीएस या कंपोजिट हो, वहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, उस विद्यालय का जो प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले शिक्षक हैं, उन्हें बाकायदा लिख करके देना होगा कि यूडाइस पोर्टल पर 30 अप्रैल 2026 को बच्चों की संख्या अमुक है, तो बच्चों की संख्या देनी होगी। और ये 30 अप्रैल 2026 का जो आंकड़ा है शिक्षकों के पुनः समायोजन का आधार बनने जा रहा है।
बिना देर किए आएंगे, पूरी की पूरी दोस्तों बातें बताएंगे आपको, हिंदी में भी बताएंगे और माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है इंग्लिश का भी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको एजुकेशनल टॉपिक्स पे इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहते हैं और आपको जागरूक करते ही रहते हैं। तो बिल्कुल आएंगे, पूरी की पूरी बातें दोस्तों बताएंगे। प्रयागराज से आज दोस्तों 22 अप्रैल वर्ष 2026 की खबर आई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण और अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों के पुनः स्थापन यानी रीडिप्लॉयमेंट को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डेटा आधारित और नियम सम्मत होनी चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति मैडम स्वरूपमा चतुर्वेदी जी की खंडपीठ ने स्पेशल अपील संख्या 398/2026 में सुनवाई करते हुए आदेश दिया। माननीय कोर्ट ने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। जब तक यह न्यूनतम व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक अन्य प्रकार के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। यूडाइस डेटा पर भी सवाल। भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा उपयोग किए जा रहे यूडाइस पोर्टल के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इस पर माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों का भौतिक सत्यापन किया जाए। केवल सत्यापित डेटा के आधार पर ही ट्रांसफर और पुनः स्थापन की प्रक्रिया चले। माननीय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होगी प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा 14 नवंबर 2025 के शासनादेश के तहत गठित जिला स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करेंगे, पूरी प्रक्रिया संचालित होनी है। शिक्षकों को भी आपत्ति दर्ज करने का अवसर दोस्तों दिया गया है। 6 मई 2026 तक सभी डाटा वेबसाइट पर अपलोड होंगे। 13 मई 2026 तक प्रभावित शिक्षक अपनी आपत्तियां भी दाखिल कर सकेंगे। समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम निर्णय लेगी। 6 मई 2026 तक जो डाटा है, कैसा डाटा, 30 अप्रैल 2026 की जो बच्चों की संख्या है, स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक, अगर कंपोजिट स्कूल है कक्षा 1 से 8 तक, यूपीएस है तो 6 से 8 तक, और जो भी डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उस पर 13 मई 2026 तक जो भी शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, किससे प्रभावित हो रहे हैं, समायोजन की प्रक्रिया की जद में आ रहे हैं, सरप्लस हैं तो उन्हें रिडिप्लॉयमेंट किया जाना है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर उन्हें ऐसा पता चलता है कि बच्चों की संख्या कम है या किसी प्रकार का डाटा में हेर फेर है, सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम निर्णय लेगी। महिला शिक्षकों को विशेष राहत दोस्तों दी गई है। माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला अधिशेष यानी अतिरिक्त शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर पहले उसी ब्लॉक में अन्यथा निकटतम ब्लॉक में तैनात किया जाए, विशेषकर उनके निवास के आसपास। फिलहाल इन स्कूलों में नहीं होगा बदलाव। जहाँ पे पहले से ही 2 शिक्षक कार्यरत हैं वहाँ पे फिलहाल कोई नया शिक्षक नहीं जाएगा, वो 2 ही शिक्षक कार्य करेंगे, उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद स्पेशल अपील नंबर 398 ऑफ 2026 काउंसिल फॉर अपीलेंट्स प्रशांत मिश्रा सीनियर एडवोकेट, काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स अखिलेश कुमार शर्मा CSC। कोर्ट नंबर 3 की बहस है। ऑनरेबल सौमित्र दयाल सिंह जी, ऑनरेबल स्वरूपमा चतुर्वेदी जी, जो कि डबल बेंच में माननीय न्यायाधीश हैं, दोनों के दोनों लोगों के माध्यम से निर्णय आया है। अब पूरी की पूरी जो कोर्ट का ये ऑर्डर है आपके समक्ष दोस्तों प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा आपको धैर्य रखना है, चीज़ों को बड़े ध्यान से ही सुनना है, क्योंकि जो चीज़ें व्हाट्सएप पे आपको मिल रही हैं वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट पिक्चर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ड श्री अशोक खरे लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री मोहम्मद यासीन एंड श्री प्रशांत मिश्रा लर्नेड काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल पिटिशनर्स appellants and Sri Abhishek Srivastava, learned chief standing counsel for the state respondents. Pursuant to the last order, learned chief standing counsel has obtained written instructions. Copy of the same has been made available. Those have been marked as X and retained on record. To cut the controversy short,
द डायरेक्शन issued by learned single judge regarding the principle to be applied for redeployment of surplus teachers is primarily contained in para number 135 of the order impugned. For ready reference it reads as below. सिंगल जज ने जो जजमेंट दिया है दोस्तों, उसी की गाइडलाइंस में माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच काम कर रही है। अब क्या सिंगल जज ने जजमेंट दिया है, 135 पैरा पे ये दिया गया है। 135 पे देखिए दोस्तों, ये दिया गया है माननीय हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने जिन चीज़ों को पाया है, जिन चीज़ों को पकड़ा है, वही सामने है। दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ट्रांसफर्स मस्ट conform to the applicable service rules and government orders issued for implementation of the right of children to free and compulsory education act 2009. Any action contrary thereto is legally unsustainable. तो जो माननीय हाई कोर्ट ने देखा है कि शिक्षक का जो परिषदीय विद्यालय का जो नियमावली है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 है, उसके संगत शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसके तहत दोस्तों बात हो रही है, दो बिंदु पे बात हो रही है। मेंटेनेंस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो इज द डोमिनेंट एंड ओवरराइडिंग फैक्टर। शिक्षक शिक्षार्थी का जो अनुपात है, यही मेन फैक्टर है। ट्रांसफर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइड डाटा आइडेंटिफाइंग सरप्लस एंड डेफिसिट स्कूल्स। सत्यापित आंकड़े हों। किसके आंकड़े? शिक्षक और शिक्षार्थी के अनुपात के आधार पे ये तय होगा कि किन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक कार्य कर रहे हैं, किन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है, और इसकी सत्यापित जो कॉपी है उसके आधार पे अब समायोजन होगा। अब सत्यापित कॉपी क्या है बता चुका हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी और ऑफिशिएटिंग जो शिक्षक हैं या हेड टीचर हैं, वो अपना 30 अप्रैल 2026 का डाटा बच्चों का देंगे। A rational exercise founded on consolidated district level data regarding sanctioned strength, working strength and enrollment is mandatory. Absence of such data renders the process arbitrary. एक तार्किक अभ्यास होना चाहिए। कैसा अभ्यास होना चाहिए? एक समेकित जिला स्तर का आंकड़ा उपलब्ध हो कि किसी भी विद्यालय में जो सैंक्शनड शिक्षक का जो पोस्ट है वो कितना होना चाहिए, और कार्यकारी जो स्ट्रेंथ है शिक्षक की वो कितनी है, और एनरोलमेंट क्या है। इसके बगैर कोई अगर रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा? आर्बिट्री होगा। वो एक प्रकार से जिसे माना जाए कि मनमाना होगा। आगे दोस्तों चलेंगे तो अंतरिम राहत बीच में दोस्तों ये ऑर्डर आ गया है, कोई बात नहीं इसको। तो कोर्ट ने पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई 22 मई 2026 तक जारी रखना है, और अब ये सत्यापित आदेश है। अब आते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। ट्रांसफर्स मस्ट बी जस्टिफाइड बाय जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। कोर्ट्स ऑर्डिनरली डू नॉट इंटरफियर अनलेस स्टैट्यूटरी वायलेशन और मैलाफाइड डाटा इज एस्टेब्लिश्ड एज हेल्ड इन शिल्पी बोस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी जूनियर सीनियर की बात हो रही थी। साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि माननीय हाईकोर्ट तभी किसी सरकारी मामले में पॉलिसी मैटर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, कहीं अगर गलत तौर तरीके से शिक्षकों का समायोजन किया गया है तो ही माननीय हाईकोर्ट इसमें इंटरवेन करेगी। देखिए यहाँ लिखा है ट्रांसफर्स मस्ट बी जस्टिफाइड बाय जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। जो जेन्युइन जो कह सकते हैं जो वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता अगर है शिक्षकों की कहीं ले जाने की, तो ऐसे आधार पर ट्रांसफ़र करने चाहिए। और कोर्ट्स इंटरफियर नहीं करती है, वायलेट नहीं करती है किसी भी सरकारी मामले में, जब तक कि मैलाफाइड तौर तरीके से काम ना किया जाए। आगे चलते हैं। ट्रांसफर्स कैन नॉट बी प्यूनिटिव। जो भी ट्रांसफ़र हो दंडात्मक ना हो, विभेदकारी ना हो, और ऐसे विमसिकल ना हो, मतलब एक सनक के आधार पे ना हो। जुडिशियल
interference is permissible only when the order is vitiated by malafide or breach of statutory rules as reiterated in Govardhan Lal. Accordingly, transfers of assistant teachers must be data-driven, policy-compliant, and guided solely by administrative exigency and educational welfare. In the absence of arbitrariness, malafides are statutory violation, and such transfers do not warrant judicial interference. तो अगर किसी भी प्रकार से जो भी डाटा के आधार पे, पॉलिसी के आधार पे और प्रशासनिक सजगता और सक्षमता के आधार पे ट्रांसफ़र होते हैं, मनमाने तौर तरीके से या गलत तौर तरीके से नहीं होते हैं, तो ये न्यायिक सक्रियता का पार्ट नहीं बनते हैं। माननीय हाईकोर्ट ऐसे मामलों में इंटरवेन नहीं करेगी। At present, the correctness of the data being relied by the state authorities is doubted. A reference has been made to the further order dated 13 April 2026 passed by the learned single judge writ A number 5194 of 2026 Lokesh Kumar Agrawal versus State of UP and 3 others calling for personal affidavit of the Principal Secretary Basic Education UP Lucknow. Primary complaint has been voiced by the original petitioner appellants that the exercise being conducted by the state authorities is opaque, and in any case it does not inspire confidence as the data being relied is being drawn from UDAS portal managed by the central government is unreliable. अब यहाँ पे जो भी petitioner रहे, जो लोग इस मामले में सक्रिय रूप से याचिका दाखिल की, उनका मानना है कि UDAS पोर्टल से शिक्षक के ट्रांसफ़र को किया गया। इसमें जो छात्रों की संख्या है वो अविश्वसनीय है। It has been stated by learned Chief Standing Council that the state authorities are first trying to ensure that at least 2 teachers are made available at every institution, as that minimum number of teachers is required to run any school. At this stage, it was proposed by the court that अब ये सारी बातें हो गई। माननीय हाईकोर्ट क्या कह रही? माननीय हाईकोर्ट ये कह रही, द एक्सरसाइज बी कंडक्टेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 2 टीचर्स एट एवरी इंस्टीट्यूशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा hosted on the UDAS portal as on 13th of April 2026. अब 2026 के डाटा जो UDAS पोर्टल पे रहेंगे उसी के आधार पे समायोजन होगा है। The duly verified data alone may from the backbone of the exercise to be conducted by the district level committee constituted under the government order dated 14th November 2025 under the chairmanship of district magistrate. In that exercise, the data available on UDAS portal may remain indicative only. The district level committee may require that data to be verified, certified under joint certification by the principal or headmaster of the individual institution and the concerned block education officer, where there may exist any vacancy on the post of principal or headmaster at any institution. That joint certificate may be signed by the person officiating on such post or the senior most teacher, as may be the case. If, however, there is no teacher at any institution, that data may be jointly certified by the concerned block education officer and the district basic education officer. कहने का आशय है ये बच्चों की जो सत्यापित संख्या है, अगर कहीं हेडमास्टर साहब का फुल प्लेस पोस्ट है तो वो अपना साइन करेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, और अगर कोई हेडमास्टर का फुल प्लेस पोस्ट नहीं तो सीनियर मोस्ट जो शिक्षक है या ऑफिशिएट जो कर रहा है वो करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो खंड शिक्षा अधिकारी और बीए से ज्वाइंट साइन करके इस को डालेंगे। द ज्वाइंट सर्टिफिकेशन वुड बी ऑन द फॉलोइंग काउंट्स। अब जो ज्वाइंट सर्टिफिकेशन होगा वो दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स। किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की जो सैंक्शनड पोस्ट है वो वेयर एवर सब्जेक्ट टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड। जहाँ ये सैंक्शनड पोस्ट क्या है? उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्या है? एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए, एक सामाजिक विषय के शिक्षक होना चाहिए, एक गणित विज्ञान का होना चाहिए। तो सैंक्शनड टीचर तो भाई 3 हो गए किसी विद्यालय में न्यूनतम। अब वहाँ पे वर्किंग टीचर्स कितने काम कर रहे हैं उनका डिटेल्स देना है।
ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट बाय देम में बी स्पेसिफाइड। कौन शिक्षक जो है, कितना सैंक्शन पोस्ट है, कितने बच्चे हैं, कौन शिक्षक किन विषय को पढ़ा रहा है, वर्किंग टीचर्स, ये सारा देना है। वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स विथ नेम डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल टीचर्स वेर एवर सब्जेक्ट टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड, डिटेल्स में बी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट वाइज फॉर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द इंडिविजुअल टीचर्स, स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑन 13 अप्रैल 2026, 30 अप्रैल की जो छात्र संख्या अब मानक बन रही। नेम एंड नंबर ऑफ सरप्लस टीचर्स अकॉर्डिंग टू द RTE सब्जेक्ट वाइज इफ एनी हु आर प्रपोज टू बी रीडिप्लॉयड। अब जिन्हें रीडिप्लॉयड करना है सरप्लस टीचर्स का, उनका विषयवार नाम देना होगा। The above certificate once received by the district level committee may be verified and uploaded on the website of the district concerned such as prayagraj.nic.in। अब ये सचिव साहब की वेबसाइट है prayagraj.nic.in, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। स्पेसिफिक टू ईच डिस्ट्रिक्ट आल्सो द सेम में बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल टीचर्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस कंसर्न्ड बाय 6 मई 2026। शिक्षकों को भी बताया जाएगा कि आपके ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आप यहाँ अतिरिक्त हो 6 मई तक। फिर शिक्षकों से ऑब्जेक्शंस लिया जाएंगे। ऑब्जेक्शन इफ़ एनी में बी सबमिटेड बाय टीचर्स प्रपोजल टू बी ट्रांसफर्ड ओनली टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी थ्रू ऑफलाइन मोड बाय 13 मई 2026। जो शिक्षक को आपत्ति है उनका ऑफलाइन मोड पे आपत्ति दर्ज कर लिया जाएगा 13 मई 2026 तक। The district level committee may decide all such objections and determine the need to redeploy any surplus teacher to any other institutions so as to ensure at least 2 teachers are made available at every institution। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है कमेटी वो देखेगा कि हमें 2 शिक्षकों को हर विद्यालय में भेजने हैं और इन जो शिक्षक हैं इनको क्या आपत्ति है। ऑर्डर दैट मे बी पास बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में आल्सो बी अपलोडेड ऑन द अबव डिस्क्राइब्ड वेबसाइट एज मे बी कॉमनली बिकम अवेलेबल टू ऑल कंसर्न्ड। और जो भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यानी जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो टीम काम करेगी वो करेगी, उसका भी ऑर्डर यहाँ पे अपलोड होगा। इन कैरिंग आउट द अबव एक्सरसाइज टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग द स्टेट में ओनली प्रोवाइड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ 2 टीचर्स एट एवरी इंस्टीट्यूशन। No non-surplus teachers at any institution may be affected by the exercise to be undertaken by the state under this order. Wherever a lady surplus teacher is to be redeployed, देखिए यहाँ पे जो नॉन सरप्लस टीचर्स हैं, जो अतिरिक्त शिक्षक नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है। अगर कहीं अतिरिक्त शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, तो उनकी व्यवस्था बन रही है। ऑल एफर्ट्स मेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू रीडिप्लॉय सच टीचर। पहले शुरू में उनको अपना ही ब्लॉक दिया जाएगा। अपना ब्लॉक अगर नहीं होगा तो जो उनके ब्लॉक से निकटतम ब्लॉक है तो वहाँ उन्हें भेजा जाएगा और कोशिश ये किया जाएगा कि जहाँ वो जाएं वो विद्यालय रोड से वेल कनेक्टेड हो और उनके घर के नज़दीक भी हो, ये माननीय हाईकोर्ट कह रही है। At present, no redeployment may be made of teachers to cater to the requirement of institutions where at least 2 teachers are available as on 13th April 2026। 30 अप्रैल 2026 में जहां 2 शिक्षक हैं उनको बिल्कुल हटाए नहीं जाने हैं। इन सो फार as the implementation of the policies proposed to be made by the state government with respect to those surplus teachers, the district level committee may complete the exercise in terms of paragraph 7, 1 and 5 above by the next date, but the same may be kept separate from the exercise to be undertaken to provide for minimum number of 2 teachers at present. Its fate may be made known to the court on the next date. Put up as fresh 22 May 2026, the above proposal made by the court has been accepted by the state as also the original petitioner appellant। अब ये प्रपोजल माननीय हाई कोर्ट ने जो दिया है सरकार ने स्वीकार भी दोस्तों कर लिया है। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ने इसे स्वीकार किया है। द above proposal made by the court has been accepted by the state as also the original petitioner। और जो भी याचिकाकर्ता है वो भी स्वीकार कर लिया। अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब इसी आधार पे दोस्तों आपका समायोजन होगा। आप बिल्कुल जान लें, पहचान लें और आगे आने वाली कार्यवाही का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।